हेलो स्टूडेंट्स, आपका फिर से स्वागत। अब हम आगे बढ़ते हैं थर्मोडायनेमिक्स में। अपन ने कल एडियाबैटिक प्रोसेस एंड आइसोथर्मल एंड पॉलीट्रोपिक प्रोसेस के बारे में जाना। ठीक, अपन एडियाबैटिक प्रोसेस की जो इक्वेशन लिखी थी, अपन ने मैंने सीधी लिख दी थी पीवी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट और वो सारी चीजें। उसका मैं प्रूफ करके दिखा रहा हूँ। कभी एक बार प्रूफ पूछ लिया जाए तो हमें आना चाहिए। कैसे करते हैं प्रूफ ऑफ प्रोसेस इक्वेशन ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस, यानी पीवी की पावर गामा कैसे आया था उसको प्रूफ करके दिखा रहा हूं। देखें, हमें ये पता है कि dq बराबर du प्लस dw, दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर हीट का एक्सचेंज जीरो होता है, तो इसको जीरो किया तो जीरो इक्वल टू du प्लस dw, तो du बराबर माइनस du इक्वल टू dw। इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। du हमारे पास होता है mcv dt, क्योंकि du की वैल्यू होती है f/2 nr dt और f/2 r cv के बराबर होता है। समझ देखिए, dw कितना निकल के आया था इसके अंदर, या dw का अपन ये लिख देते हैं pdv। ठीक, बहुत बढ़िया। अब तुम देखो, हमें ये पता है कि इस प्रोसेस के अंदर ओनली हीट का एक्सचेंज जीरो होता है, प्रेशर भी वेरिएबल होता है, वॉल्यूम भी वेरिएबल होता है। तो आप इसको सीधा नहीं लिख सकते, तो आप क्या लिखना पड़ेगा, pv इक्वल टू nRT होता है, pv इक्वल टू nRT। इसका डिफरेंशिएट कर दें तो pdv प्लस vdp इक्वल टू nrdt, pdv प्लस vdp इक्वल टू nrdt। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया, ncv dt, तो माइनस cv को तो बाहर रखा, ndt की जगह ये जो ndt है, ndt की वैल्यू यहां से उठा के रख दी मैंने। ndt की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, pdv प्लस vdp अपॉन r। ये वैल्यू उठा के मैंने यहां डाली, ndt की वैल्यू यहां पर रिप्लेस करें, तो निकल के आया pdv प्लस vdp डिवाइड बाई r इज इक्वल टू pdv। समझ आए इससे? क्लियर है बातें? इसका काम खत्म हुआ हमारा, मिटा देता हूं। अब r को इधर मल्टीप्लाई कर दो, r को इधर मल्टीप्लाई कर दो और pdv वाली टर्म को भी इधर शिफ्ट कर दो। r को इधर मल्टीप्लाई करो और pdv वाली टर्म को भी इधर शिफ्ट करो, तो क्या बनेगा, p r dv, r इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, प्लस cv pdv इज इक्वल टू माइनस cv vdv। cv pdv को कॉमन इस मल्टीप्लाई करके इधर शिफ्ट किया और माइनस cv vdp इधर रह गया। यहां पे मैंने क्या किया, देखो pdv कॉमन आ गया, तो ये बना cv प्लस r इज इक्वल टू माइनस cv vdp। cv प्लस r क्या होता है, cp माइनस cv इक्वल टू r। मेयर्स इक्वेशन पढ़ा था आपने, तो cp इक्वल टू होता है r प्लस cv। समझ देखिए, यानी अपन यहां पे cp डाल सकते हैं, तो ये बन गया pdv इंटू cp इक्वल टू माइनस cv vdp। cv को इधर डिवाइड में ले गया, तो ये बना cp अपॉन cv। ठीक, और dv अपॉन v, v को भी इधर ले आया, cp अपॉन cv dv अपॉन v इज इक्वल टू माइनस dp अपॉन v। शायद ये बन रहा होगा dv अपॉन v। समझ आए इससे? दोनों साइड क्या लगाया मैंने, इंटीग्रेशन। मिटा दो इसको, स्क्रीन को पॉज करके लिखते हैं। ठीक है, इस तरह बन गया है। इस तरह से बनने के बाद cp अपॉन cv को अपन ने एक कांस्टेंट मान लिया, लेट्स से cp अपॉन cv इक्वल टू गामा। ठीक, इसको कहते हैं एडियाबैटिक कांस्टेंट। एडियाबैटिक कांस्टेंट ये यहां से बनता है, उसको मैंने क्या मान लिया, गामा। तो गामा इंटीग्रेशन dv बाई v इज इक्वल टू माइनस dp बाई v। ठीक, तो गामा dv बाई v का इंटीग्रेशन ln v इज इक्वल टू माइनस ln v, क्योंकि dx बाई x का इंटीग्रेशन ln x होता है। ठीक, प्लस समथिंग कांस्टेंट, क्योंकि अपन ने इनडेफिनेट इंटीग्रेशन किया है, तो समथिंग प्लस समथिंग कांस्टेंट। तो ये बन गया हमारे पास, इस गामा मल्टीप्लाई में हो रहा है, गामा ln की प्रॉपर्टी होती है पावर में चला जाता है, तो ln v टू द पावर गामा इक्वल टू ln v टू द पावर माइनस 1। ठीक, समझ देखिए, इसको भी मैं कांस्टेंट किस तरह का लूंगा, ln कांस्टेंट ले लेता हूं, क्योंकि हमें इक्वेशन आसान इक्वेशन बनानी है। क्या बनानी है, आसान बनानी है। आप हटा दो भैया, मत परेशान, हटा दो, छोड़ो। ये बन गया, इसके बाद ln से ln कैंसिल आउट होगा, तो ये v की पावर गामा इक्वल टू 1 अपॉन p बनेगा, क्योंकि p की पावर माइनस 1 इक्वल टू 1 अपॉन p। तो ये क्या निकल के आ गया,
ये निकल के आ गया पी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। यही हमारा इक्वेशन था एडियाबेटिक प्रोसेस का। इसको अपन अब डिफरेंट टाइप के प्रोसेस में कन्वर्ट कर सकते हैं या डिफरेंट इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये सारी चीजें अपन ने देखी थी, समझ रहे हैं। तो इसका प्रूफ भी दिखा दिया मैंने, आप लिख लें। ये कांस्टेंट कहां से आया, पीवी की पावर गामा इक्वल टू 1 आएगा। 1 साथ में कुछ कांस्टेंट इंटीग्रेशन की वजह से आया था, इसलिए मैंने लिख दिया सीधा सीधा कांस्टेंट। क्लियर बात है, नोट डाउन करें इसको, आगे बढ़ते हैं। नोट डाउन करें भैया। ठीक है, आगे कुछ क्वेश्चन लेते हैं इसमें। क्वेश्चन ये है, देखें 12 ग्राम helium gas is filled in a container at temperature T0. Now the gas is adiabatically expanded so that its volume become 8 times of the initial volume. Find the final temperature and work done by gas. तो adiabatically यानी हमें adiabatic के कॉन्सेप्ट आने चाहिए। बात कर रहा है टेम्परेचर की, एक तो टेम्परेचर की और एक वॉल्यूम की। तो टेम्परेचर और वॉल्यूम में क्या रिलेशन होता है, याद होना चाहिए या निकालना आना चाहिए। तो ये रिलेशन था टीवी की पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू कांस्टेंट। ये मैं लिखाया था, ये आप निकाल सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, टी इनिशियल वी इनिशियल गामा माइनस 1 इक्वल टू टी फाइनल वी फाइनल गामा माइनस 1। ठीक, सबसे पहले बात करें 12 ग्राम हीलियम, तो मोल कितने हो गए, 12/4 3 मोल हो गए, क्योंकि हीलियम का वेट मॉलिक्यूलर वेट 4 होता है, तो 3 मोल हो गए। टेम्परेचर इनिशियल टी नॉट है, तो टी नॉट मान लेते हैं, इनिशियल वॉल्यूम वी नॉट था। गामा कितना, हीलियम गैस है, हीलियम गैस मोनोएटॉमिक, तो गामा इक्वल टू 1 + 2/f यानी 3, तो आ गया 5/3। तो गामा -1 कितना आएगा, 2/3, तो गामा -1 हो गया 2/3 इक्वल टू टी फाइनल हमें निकालना है। वी फाइनल कह रहा है 8v नॉट हो चुका है, 8 टाइम्स हो चुका है इनिशियल का, लिखा ना भैया, 8 टाइम्स ऑफ द इनिशियल वॉल्यूम। तो देखें टी नॉट वी नॉट की पावर 2/3 इज इक्वल टू टी फाइनल। इसको अपन लिख सकते हैं 2v नॉट का क्यूब, 2 का क्यूब, 8 को लिख सकता हूं 2 का क्यूब v नॉट 2/3। दिख रहा है, नहीं दिख रहा भैया, 8 को लिखा जा सकता है 2 टू द पावर 3। क्या लिखा जा सकता है, 2 टू द पावर 3। अब इसका क्यूब रूट कर देंगे, तो देखें v नॉट की पावर 2/3 से v नॉट की पावर 2/3 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो निकल के आएगा टी नॉट इक्वल टू टी फाइनल 2 की पावर 3 इंटू 2/3, 3 से कैंसिल आउट इंटू 4, तो टी फाइनल आ गया हमारे पास टी नॉट बाई 4। फाइनल टेम्परेचर हमारे पास निकल के आया इनिशियल टेम्परेचर का 1/4। क्लियर बात है, एक तो हमें फाइनल टेम्परेचर पूछा गया था, एक वर्क डन बाई गैस पूछा गया था। तो वर्क डन बाई गैस का एडियाबेटिक प्रोसेस में फॉर्मूला क्या होता है भैया, ये बताया था मैंने, nR डेल्टा T अपॉन 1 माइनस गामा। फॉर्मूला याद होना चाहिए, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन जेईई और नीट ने इसी फॉर्मूले पे पूछे हैं, वर्क डन बाय गैस इन एडियाबेटिक प्रोसेस। n कितना 3, R डेल्टा T कितना, T फाइनल T नॉट बाई 4 और T इनिशियल कितना T नॉट, और गामा -1 की वैल्यू कितनी 2/3, तो हो जाएगी -2/3 क्योंकि 1 माइनस गामा है। ठीक, तो वर्क डन बाय गैस कितना निकल के आएगा भैया, नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, ये 3T नॉट बाई 4 3 9T नॉट बाई 4, तो 27T नॉट बाई 8। दिस इज द वर्क डन बाय गैस। कैलकुलेशन चेक कर ले एक बार, शायद यार 3 3 9 ये आनी चाहिए। तो वर्क डन बाय गैस कितना निकल के आ गया, 17T नॉट R बाई 8। पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब वर्क डन बाय गैस, गैस ने पॉजिटिव वर्क डन, यानी वर्क डन गैस ने किया है। वर्क डन पॉजिटिव आने का मतलब वर्क डन गैस ने किया है, नेगेटिव आने का मतलब वर्क डन ऑन दी गैस हुआ है, वर्क डन गैस पे किया गया है। पॉजिटिव आने का मतलब वर्क डन गैस ने किया है। समझ आए इससे, ठीक क्वेश्चन था, शायद समझ आया होगा आपको। एक और एग्जांपल लेते हैं इसमें।
अगला एग्जांपल हमारा ये है 5.6 लीटर ऑफ हीलियम गैस इज एट एनटीपी, ठीक, एंड इट्स इनिशियल टेम्परेचर इज T naught. If it is adiabatically compressed such that its volume 1/8 times of the initial, find work done by gas. ये आपको बताना है। 5.6 लीटर ऑफ द हीलियम गैस इज एट एनटीपी। एनटीपी का मतलब होता है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पे जो वॉल्यूम होता है गैस का, नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पे जो वॉल्यूम होता है गैस का, आपने केमिस्ट्री पढ़ा होगा 22.4 लीटर, ये वॉल्यूम होता है। समझ लीजिए, जो नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पे जो वॉल्यूम होता है वो 22.4 लीटर होता है और इसके करस्पॉन्ड 1 मोल होता है। यानी इतना लीटर अगर वॉल्यूम है तो 1 मोल मानते हैं अपन। समझ लीजिए, इसने कहा 5.6 लीटर है तो 5.6 लीटर के करस्पॉन्ड कितना हो गया 1/4 मोल। ये चीजें आपने केमिस्ट्री में पढ़ी होगी भैया, फिजिक्स की चीजें नहीं है, केमिस्ट्री की है। मुझे जितना आता मैंने बता दिया, वरना केमिस्ट्री में आप सीख लें, ठीक है। एंड इट्स इनिशियल टेम्परेचर इज T नॉट। T इनिशियल भैया T नॉट, T फाइनल हमें निकालना पड़ेगा। V इनिशियल मान लेते हैं V नॉट, तो V फाइनल हो जाएगा V नॉट बाई 8, क्योंकि 1/8 कर दिया गया है। अगेन टेम्परेचर एंड वॉल्यूम के अंदर इक्वेशन बनानी है। आप स्क्रीन को पॉज करके ट्राई करें क्या आंसर आता है। मैंने सारी चीजें हिंट दे दी है, स्क्रीन को पॉज करें और ट्राई करें, ठीक है। स्क्रीन को पॉज करें और ट्राई करें। तो वर्क डन मैं सोल्व कर रहा हूं। वर्क डन बाय गैस का फॉर्मूला होता है ना डेल्टा टी अपॉन 1 माइनस गामा। वर्क डन बाय गैस इक्वल टू एन कितना 4 नहीं 1/4, क्योंकि 5.6 लीटर है, ठीक। डेल्टा टी निकालने के लिए हमें टी वी की पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो टी इनिशियल कितना T नॉट, वी इनिशियल मान लेते हैं V नॉट। हीलियम गैस है, हीलियम गैस कैसी होती है मोनोएटॉमिक, तो दिस इज कमिंग आउट 2/3। अभी लिखा था पिछले क्वेश्चन में। T फाइनल में निकालना है, V फाइनल इज V नॉट बाई 8 की पावर 2/3, ठीक। तो T फाइनल यहां से निकल के आ जाएगा 4T नॉट, क्योंकि 8 को अगेन अपन लिखेंगे 2 की पावर 3, 3 से 3 कैंसिल आउट, 2 के स्क्वायर 4, तो T फाइनल आ जाएगा 4T नॉट। तो यहाँ पे लिख देंगे 4T नॉट, इनिशियल था T नॉट, तो ये आ जाएगा 3T नॉट, क्योंकि T फाइनल माइनस T इनिशियल, डेल्टा T का मतलब T फाइनल माइनस T इनिशियल, तो 3T नॉट अपॉन 1 माइनस गामा। गामा का मतलब हीलियम, हीलियम का होता है 5/3, ठीक। इसको सोल्व करेंगे तो वर्क डन बाय गैस निकल के आएगा। पहली बात तो नेगेटिव में आएगा, तो 9RT नॉट बाई 8 शायद ये आ रहा है 3 3 9 2 8, ठीक। ये आंसर आ रहा है। ये क्वेश्चन पूछा गया था ITJ 2011 एडवांस में, समझ लीजिए, यही पूछा गया था वर्क डन बाय गैस बताइए। तो नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब वर्क डन बाय गैस नेगेटिव में हो रहा है, यानी वर्क डन ऑन दी गैस हो रहा है। नेगेटिव का मतलब क्या है, वर्क डन ऑन दी गैस। समझ आए इसलिए लिख लें इसको, क्लियरिटी आई होगी आपको किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। समझ आ रही है चीजें। अगला एग्जाम्पल ये है, इफ वॉल्यूम ऑफ द गैस इज इंक्रीज्ड बाय 4%, then find percentage change
इन प्रेशर O2 गैस। O2 गैस के लिए ऐसा किया जा रहा है, आपको ये बताना है। परसेंटेज दे रखा है वॉल्यूम के अंदर, प्रेशर के अंदर बताना है। किसके लिए? ये भी लिख देता हूं, फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए वॉल्यूम के अंदर परसेंटेज चेंज दे रखा है, प्रेशर के अंदर बताना है। सबसे पहली बात, वॉल्यूम के अंदर परसेंटेज चेंज देखो लेस देन 5% है, लेस देन 5% यानी काफी छोटा है। इसका पहला तो प्रोसेस इक्वेशन होता है पीवी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। ये सारी चीजें मैं बता चुका हूं। जैसे वहां पे एनर्जी बराबर p²/2m होता था, तो अपन क्या लिखते थे? डेल्टा E/E × 100 इज इक्वल टू डेल्टा P/P × 100, यानी पावर हमारी कहां जाती थी? मल्टीप्लाई में आ जाती थी। तो इसको भी क्या लिखेंगे? dP/P इज इक्वल टू गामा dV/V, बट यहाँ पे नेगेटिव, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये बराबर में थे, ये इक्वल में था। या इसको आप ऐसे लिख दें, P बराबर KV की पावर माइनस गामा, इसको उधर ले जाके लिख दिया। तो क्या लिखेंगे? dP/P इज इक्वल टू माइनस गामा dV/V। अब ये मत कह देना K कहाँ गया, इसमें भी 2 हम कहाँ चला जाता था? कैंसिल आउट हो जाता था। मैंने सारी चीजें करवा रखी है, तो इसमें भी K कैंसिल आउट हो जाएगा। समझे इससे? अगर ये चीज याद नहीं है तो भागे वहां पे जाइए, वर्क एनर्जी थ्योरम में, क्या कह रहा हूं, वर्क पावर एनर्जी में वहां भी कराया होगा मैंने। ठीक है, तो dP/P इक्वल टू माइनस गामा dV/V। dP/P हमें निकालना है, माइनस गामा इंटू dV/V हमें दे रखा है 4%। ठीक, गामा कितना? ऑक्सीजन गैस है, ऑक्सीजन गैस कैसी? डायटोमिक, तो गामा इक्वल टू 1 + 2/f, f कितना? 5, यानी दिस इज 7/5। तो गामा डाल देंगे 7/5 इंटू 4%, और नेगेटिव क्या शो कर रहा है? डिक्रीमेंट, कि प्रेशर में डिक्रीमेंट होगा अगर वॉल्यूम में इंक्रीमेंट होगा। समझ आए? इसलिए 7/5 तो आ जाएगा 5.6%। 7 × 28 56/10, 5.6% में डिक्रीमेंट आ जाएगा प्रेशर में। क्लियर बातें समझ आ रही है? इस तरह के क्वेश्चन आपने करे होंगे, तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं, ध्यान दें। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखें। अगर सेम का सेम क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए, इफ इंक्रीमेंट इन वॉल्यूम इज 6%, ठीक, देन फाइंड चेंज इन टेम्परेचर फॉर O2 गैस। चलो इसके लिए निकालते हैं। समझ लीजिए, इन एडियाबैटिक प्रोसेस, इन एडियाबैटिक प्रोसेस, तो सबसे पहले तो आपको प्रोसेस इक्वेशन आना चाहिए इसका। वॉल्यूम और टेम्परेचर की बात कर रहा है, तो वॉल्यूम और टेम्परेचर का इक्वेशन होता है TV की पावर गामा -1 इक्वल टू कांस्टेंट। तो इसको लिख सकते हैं dT/T इज इक्वल टू गामा -1 माइनस के साथ dV/V। समझ रहे इससे? क्योंकि अगेन परसेंटेज चेंज 10 से कम है, तो dT/T हमें निकालना है। गामा -1 O2 गैस है, यानी डायटोमिक है। अभी लिखा था गामा कितना होता है? 7/5, तो -2/5 इंटू dV/V कितना है? 6, तो हो जाएगा 12/5 परसेंटेज डिक्रीमेंट। नेगेटिव क्या शो कर रहा है? डिक्रीमेंट। ठीक, तो ये हो गया, सो 2.4% का डिक्रीमेंट आ जाएगा। समझ इससे 2.4% का डिक्रीमेंट आ जाएगा। तो इस तरह से आपको इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं, ध्यान रखें। क्लियर बातें? आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ये वाले एग्जांपल मैंने बता दिए थे, फिर बता रहा हूं। P और V अगर एक पॉइंट से शुरुआत कर रहे हैं, कल अपन ने जो क्वेश्चन देखे तो उनमें एक पॉइंट पे एंड कर रहे थे, अभी एक पॉइंट से शुरुआत कर रहे हैं। कल वाला क्वेश्चन देख लेना, मैंने एक पॉइंट पे यहां से अलग अलग पॉइंट से शुरुआत करी थी और यहां पे काटे थे। अगर एक ही पॉइंट से शुरुआत करें और अलग अलग पॉइंट पे जाए तो बताना है
तो आपको बताना है कौन सा ग्राफ आइसोथर्मल का है, कौन सा एडियाबेटिक का है। समझ लीजिए कौन सा ग्राफ आइसोथर्मल का और कौन सा एडियाबेटिक का है। तो कैसे बताएंगे? अगर एक पॉइंट से शुरुआत कर रहे हैं तो हमें पता है कि स्लोप ऑफ आइसोथर्मल होती है p बाई v नेगेटिव के साथ, और स्लोप ऑफ एडियाबेटिक दिस इज माइनस गामा p अपॉन v होती है नहीं होती, यानी एडियाबेटिक की स्लोप ज्यादा होती है गामा टाइम्स। तो अपन कैसे देखेंगे? हॉरिजॉन्टल लाइन बना दो। वैसे एंगल स्लोप हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ ऐसे मेजर की जाती है, लेकिन आगे क्या लगा हुआ है? नेगेटिव। तो मैं उल्टी मेजर कर दूं, नेगेटिव हटा दूंगा। अरे भैया अगर इस तरह से एंगल पॉजिटिव मेजर होते हैं तो उल्टा घुमाएंगे तो नेगेटिव मेजर होंगे। इसका मतलब अगर मैं नेगेटिव हटा दूं और उल्टा मेजर कर दूं तो दिस एंगल इज θ1 एंड दिस एंगल इज θ2। बताइए स्लोप किसका है? θ2 का ज्यादा है, इसका मतलब स्लोप किसका ज्यादा? एडियाबेटिक का। तो नीचे वाला एडियाबेटिक होगा और ऊपर वाला आइसोथर्मल होगा। समझ आए? इस चीज का ध्यान रखें। अगर एक पॉइंट से शुरुआत कर रहे हैं तो ऊपर वाला आइसोथर्मल और नीचे वाला एडियाबेटिक, रट्टा मार के रखना है, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिक। समझ आए? कभी कभार ये भी पूछ लिया जाता है कि मान लो ये दोनों ग्राफ, एक हीलियम का होता है एक O2 का होता, एक हीलियम का होता है एक O2 का होता। बताओ कौन सा हीलियम का होता है, कौन सा ऑक्सीजन का होता? तो हमें पता है किसका ज्यादा होता है? गामा। गामा मोनोएटॉमिक का जो होता है वो होता है 1.67, 1 + 2/3। गामा डायएटॉमिक, जिसको याद नहीं है याद रखें, 1.4। गामा ट्राया 1.33। वैल्यू डाल के देखने 1 + 2/f में। तो सबसे ज्यादा गामा मोनोएटॉमिक का होता है। तो गामा जिसका ज्यादा होगा उसका स्लोप ज्यादा होगा, इसका स्लोप ज्यादा होगा वो नीचे आएगा। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? मोनोएटॉमिक, और ये हो जाएगा डाया। समझ आ रही है? इस तरह से पूछ ले जाते हैं। तो याद रखें ऊपर वाला आइसोथर्मल होगा, नीचे वाला एडियाबेटिक, और नीचे वाला मोनो डाया ट्राया इस तरह आता जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन भी काफी पूछे जाते हैं, ध्यान रखें। अगर ये ग्राफ इस तरह बना दिए जाते हैं, इस तरह बना दिए जाते हैं, इसका जस्ट उल्टा इस तरह से, तो बताओ क्या होता? तो हमें पता है कि अभी तो वॉल्यूम क्या हो रहा था? एक्सपेंड हो रहा था। वॉल्यूम यहाँ पे कम था और यहाँ पे ज्यादा था, क्योंकि ग्राफ इधर जा रहा है। अभी देखो वॉल्यूम ज्यादा है, वॉल्यूम कम हो रहा है, इधर से इधर जा रहा है ग्राफ, तो इधर वॉल्यूम ज्यादा और इधर वॉल्यूम कम है, तो उल्टा हो जाएगा पूरा पूरा मामला। ये एडियाबेटिक हो जाएगा और ये आइसोथर्मल हो जाएगा। समझ आ रही है चीजें? इस चीज का ध्यान रखें। ये आप स्लोप चेक कर लें, वही निकल के आएगा। ठीक है, क्लियर बात है? आप ऐसे नहीं चेक कर सकते। तो आपने फिसलन पट्टी देखी होगी, जो बच्चे उसमें फिसलते हैं, स्लोप जिसपे बच्चे फिसलते हैं, तो बताओ किस पे ज्यादा फिसलने के चांस है? पहले वाले कि दूसरे वाले? किस पे ज्यादा फिसलने के चांस है? पहले वाले कि दूसरे वाले? दूसरे वाले पे, क्योंकि ये ज्यादा स्ट्रेट खड़ा है, तो इस पे बैठेगा तो जल्दी से नीचे आ जाएगा। तो जो जल्दी फिसलाएगा वो एडियाबेटिक होगा। इस पे देखो कि कौन जल्दी फिसला रहा है? ऊपर वाला। इस पे बैठोगे जल्दी से आ जाओगे, इस पे टाइम लगेगा, तो ये एडियाबेटिक है। समझ आ रही है? इस तरह से चेक कर सकते हैं आप। याद रखें भैया सारी चीजें, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, इसलिए मैं बार बार जोर देके कह रहा हूं। ठीक है, इस तरह के एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। एक ये एग्जाम्पल भी काफी स्टैंडर्ड है, बहुत बार पूछा गया है। ए गैस इज एक्सपेंडेड टू सेम फाइनल वॉल्यूम through all the process। सभी प्रोसेस की तरह फाइनल वॉल्यूम सेम लाया गया। फाइंड द ऑर्डर ऑफ वर्क। किस में वर्क ज्यादा करना पड़ेगा, किस में कम करना पड़ेगा, ये बताना है। ठीक, तो कैसे बताएंगे? देखो अपन प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ बना लेते हैं। हमें पता है इसका एरिया क्या देता है? वर्क नहीं देता है। तो प्रेशर तो कांस्टेंट है, तो प्रेशर तो ये रहा, क्योंकि आइसोबारिक प्रोसेस में चार प्रोसेस बना रहा हूं। पहले आइसोबारिक, एडियाबेटिक, आइसोथर्मली और आइसोकोरिक, चार बना रहा हूं। आइसोकोरिक इधर आएगा क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है इसके लो, तो ये आइसोकोरिक हो गया और ये आइसोबारिक हो गया, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट और ये आइसोकोरिक, वॉल्यूम कांस्टेंट। और हमें पता है यहां से लेके यहां पे वॉल्यूम क्या बढ़ रहा है, तो एक आइसोथर्मल आएगा, एक एडियाबेटिक। ऊपर आता है आइसोथर्मल और नीचे आता है एडियाबेटिक।
तो जब भी ऐसा एग्जांपल पूछा जाएगा तो अपन कैलकुलेशन नहीं करेंगे, ग्राफ से करेंगे। तो बताओ किसका वर्क डन ज्यादा होगा, जिसका एरिया ज्यादा। सबसे पहले एरिया किसका ज्यादा है, आइसोबारिक का, तो वर्क डन इन आइसोबारिक इज ग्रेटर देन वर्क डन इन आइसोथर्मल, वर्क डन इन एडियाबैटिक, वर्क डन इन आइसोकोरिक। उसमें तो जीरो करना पड़ेगा क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है। समझ आए इसे? तो इस तरह से अपन आउटर निकाल सकते हैं। ठीक है, फाइनल वॉल्यूम सेम है सबका। अब हमसे पूछ रहे थे फाइनल टेम्परेचर का ऑर्डर बताओ, फाइनल टेम्परेचर का ऑर्डर। अगर यहाँ पे टेम्परेचर सबका T है, यहाँ पे बताओ टेम्परेचर फाइनल का ऑर्डर क्या होगा, सबका सेम आएगा कि अलग अलग आएगा, तो किसका ज्यादा किसका कम। हमें पता है PV इक्वल टू nRT होता है, nR का कोई लेना देना नहीं, तो PV प्रोपोर्शनल T है, यानी टेम्परेचर डिपेंड करेगा प्रेशर और वॉल्यूम के मल्टीप्लाई पे। तो प्रेशर, फाइनल प्रेशर किसका ज्यादा है, वॉल्यूम तो सबका सेम है, फाइनल वॉल्यूम टू सेम फाइनल वॉल्यूम, वॉल्यूम तो सेम है, तो प्रेशर जिसका ज्यादा उसका टेम्परेचर ज्यादा, जिसका प्रेशर ज्यादा उसका टेम्परेचर ज्यादा। प्रेशर किसका ज्यादा भैया, देखो यहां से प्रेशर इस लाइन पे देख रहे हैं, तो सबसे ज्यादा प्रेशर किसका है, अरे नीचे जाने पे घट रहा है, तो सबसे ज्यादा आइसोबारिक का। फाइनल टेम्परेचर ऑफ आइसोबारिक इज ग्रेटर देन फाइनल टेम्परेचर ऑफ आइसोथर्मल इज ग्रेटर देन फाइनल टेम्परेचर ऑफ एडियाबैटिक और T आइसोकोरिक। सेम कहानी आ जाएगी। समझ आई चीजें? इस तरह से अपन इसको देख सकते हैं। क्लियर हुई बातें? तो ये हमने पूरी PhD कर दी एडियाबैटिक प्रोसेस पे। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही लेंगे, अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे। थैंक यू।